साथियों नमस्कार। चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो हमने बातें किया है ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत भूमि का सर्वे हो रहा है, जो स्पेशल सर्वे के नाम से जाना जा रहा है। तो साथियों, आइए आपको लिए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो इसमें जो भूमि मालिक है, जो रैयत है, जो किसान है, उसको कुछ फॉर्म फिलअप करना है, जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया हुआ प्रपत्र के रूप में है। तो उसमें है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 है, जो ये वंशावली को दर्शाता है। और ये जो प्रपत्र 3-1/1 का पेपर जो है, वंशावली के आधार पर हिस्सा को दर्शाता है। जो तो बात हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रपत्र 3-1 और प्रपत्र 3-1/1, ये दोनों उन लोगों को जरूरी भरना है जिन लोगों को बाप दादाओं की संपत्ति में हिस्सा या बंटवारा के रूप में जमीन जोत खोल कर रहे हैं, और वंशावली के रूप में, और बाप दादा जिनके रैयत के नाम से जमीन है वो मर चुके हैं, वो नहीं है, तब उनको ये फिलअप करना है, भरना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रपत्र 2 की, जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाई गई अधिनियम के अनुरूप के अंतर्गत आता है। प्रपत्र 2 जो कि सभी किसान रैयतों को भरना आवश्यक है, तभी आपका जमीन का सर्वे हो पाएगा। इसमें कुछ दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा, तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप। तो इसमें कौन सा दस्तावेज प्रपत्र 2 को भरने के लिए, तो ये रहा बात कि आपको पहला नंबर की ये आपको स्वामित्व मालिकाना को दर्शाता है। उसके लिए आप स्व घोषणा कर रहे हैं कि मेरा संपत्ति इतना है, मेरा जमीन इतना है, मेरा ये हिस्सा रहा। तो उसका जमीन का ब्यौरे का जो पेपर होता है, जैसे मान लेते हैं कि उत्तराधिकार से मिला हुआ होगा, तो आपके पास उसका खतियान बोला जाता है। तो खतियान हर कोई के पास उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके चलते क्या करेंगे कि यदि ये उपलब्ध है खतियान तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास किस तरह से जमीन आया है, या चाहे जिस तरह से भी आया है, उसका पेपर और रख लेना है। या खतियान आपको उपलब्ध हो सके तो करवा लेना है, या दान या क्रय अगर किए होंगे आपके पिताजी या आप किए होंगे, तो ये जमीन का आपके पास केवाला ही होगा। या बंदोबस्त से आपको सीओ या डीसीलर के यहाँ से लिए होंगे तो उनका भी पेपर होगा ही होगा, या अन्य किसी माध्यम से आया होगा तो उसका भी पेपर आपको दर्शाना है। ओनली खतियान वालों को उतना टेंशन नहीं है। अगर आपके पास खतियान उपलब्ध है तो ठीक है, उपलब्ध करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। तो काम किस चीज से चल जाएगा, तो आपके पास जो रसीद, जिसको बोलते हैं आम भाषा में मालगुजारी रसीद, जिस पर जमाबंदी विवरण रहता है, तो उसको उपलब्ध करना जरूरी है। उसी से आपका ये फॉर्म फिलअप हो सकता है आसानी से। उसमें सबसे पहले समझिए कि उसमें रहता है रसोग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर। हल्का नंबर आपका डीड में रहता है, नहीं रहता है तो आप अमीन से भी पता कर सकते हैं जो बहाल हुए हैं सर्वे के लिए। पुलिस थाना रहता है, अंचल रहता है, आपका जिला रहता है, उसमें सब मिल जाएगा। उसके बाद में जिनके नाम से रसीद कट रहा है, रैयत का नाम या हिस्सेदारों का नाम, और कितने भाई का जमीन में हिस्सा है उनका नाम इस पे रहेगा। अस्थाई पता यहाँ रहा कि आपका जमीन का पता हो गया कि किस एरिया में आपका जमीन है, किस राजस्व ग्राम में, ये आपका अस्थाई पता। क्योंकि हर लोग अपने ही गांव में जमीन नहीं रहता, दूसरे गांव में भी जमीन रहता है, तो अस्थाई पता जहाँ रह रहे हैं, आपका मकान है, रहने का निवास स्थान है, उसका पता भरना है। खाता, खेसरा और रकबा जो है आपको मिल जाएगा इसका जमाबंदी विवरणी से, मालगुजारी रसीद से, और आपको चौहद्दी भी मिल जाएगा रसीद से। नहीं तो आपका डीड जो होता है, जैसे खतियान या केवाला या किसी भी तरह का आपके पास दस्तावेज है, तो उस पर रहता है। और
जमीन का किस्म भी उस पर रहता है, आप उससे भर सकते हैं। शेष को छोड़कर लगान, यानी लगान जो भरे हैं मालगुजारी रसीद पे वो भरना है, और जमाबंदी संख्या मालगुजारी रसीद पे ही रहता है। भूमि पर दावा का आधार, यानी उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ जमीन है यह, कि दान से है, कि क्रय किए हुए हैं, कि बंदोबस्ती से है, कि अन्य किसी माध्यम से है, वो दर्शाना है कि नहीं। जो पेपर आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से सही सही इस पे दर्शाना है कि नहीं मेरे उत्तराधिकार से है, या बंदोबस्ती से है, या क्रय से है, या अन्य से है, जो भी हो वो दर्शाना है। यहाँ अभियुक्त अगर कोई हो, कहने का मतलब कि अगर कोर्ट में कोई मामला चला हो पूर्व में या अभी चल रहा हो, तो उसको इसमें उसका केस नंबर और वर्ष के हिसाब से ऐड करना है। अब रहा बात इसमें स्थान कहाँ से है वो भरना है। तिथि, जो आप ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म जिस फॉर्म को आप फिलअप करके जमा करने जा रहे हैं या आप ऑनलाइन माध्यम से ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इसको तिथि उससे पहले होना चाहिए। अब इसमें ये रह गया रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो साथियों ये रहा आपको ओनली प्रपत्र 2 को भरने के लिए जो जो दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा वो हमने बताया। अब यहाँ आपको एक और चीज देख रहा है, जिसे मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अनिवार्य है आपको, क्योंकि आधार से आपका जो ये जमीन का पेपर बनेगा इसको लिंक किया जाएगा, तो इसलिए आधार नंबर भी आपको जरूरी है, तो आधार कार्ड भी देना है। तो साथियों हमने आपको प्रपत्र 2 को भरने के लिए जो भी दस्तावेज की जरूरत होगी उसके बारे में बताया, और रहा बात कि आपको क्या लगता है यह जमीन जो सर्वे हो रहा है होना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में कमेंट में जरूर जवाब दें। रहा बात प्रपत्र 3.1 और 3/11 का, जो हम बात जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ओनली प्रपत्र 2 के बारे में हमने आपको बताया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो दोस्तों ये रहा प्रपत्र 2 भरने का, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमीन मालिक हैं तो आपके पास रसीद या खाता नंबर या खेसरा नंबर जरूर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।